अदनान याकूब द स्टोरी टेलर में खुश आमदीद। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे बआसानी। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। फरेबीज़ जिनज़ादी। नादिर अपनी खाला के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए गया तो रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उसने देखा घर के सामने पार्क है तो पार्क में जाकर कुछ ताज़ा हवा खाई जाए। वो आराम से उठा और दबे पांव घर से बाहर निकल आया। पार्क के अंदर आया तो क्या देखता है कि एक बेंच पर एक खूबसूरत सी लड़की बड़े खूबसूरत कपड़े पहने बैठी हुई है और उसके बालों से उठने वाली महक यहाँ तक आ रही है। वो उसकी तरफ खींचता चला गया। पहले तो उसने सोचा कि कोई और मखलूक ही ना हो, लेकिन फिर जब उसने करीब जाकर देखा तो वाकई में लड़की थी। उसने उसके पास जाकर बड़े आराम से पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जरूर, बैठिए। उसने मुलायम सी आवाज में जवाब दिया। मैं आपको देखकर अपने घर से निकला हूँ। वो मेरी खाला का घर है। मैंने खिड़की में से आपको बैठे हुए यहाँ देखा। मैंने सोचा शायद आपको किसी मदद की जरूरत है। उस लड़की ने नफी में सर हिलाया और गोया हुई, नो नहीं, वो मेरा घर है उधर और मैं भी नींद ना आने की वजह से यहाँ आई हूँ। अच्छा, ठीक हो क्या? तो फिर मतलब हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? नूर। बड़ा प्यारा नाम है। और आपका? नादिर। ये इत्तेफाक है, देखें आपका नाम भी नून से शुरू होता है और मेरा नाम भी नून से। वो खिलखिला कर हंसी। अब उन दोनों में खूब बातचीत होने लगी। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कहीं से तहज्जुद की अजानों की आवाजें आने लगी। मेरा ख्याल है नूर अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों उठ के चल पड़े। नूर पहले उसके साथ साथ चली, लेकिन फिर वो पार्क के दूसरे दरवाजे की तरफ चली गई। नादिर भी अपनी खाला के घर की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ चला गया। जब वो दरवाजे पे पहुंचा तो वहां से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। बुजुर्ग ने नादिर को रोका और कहा, आज तुम बच गए हो बेटे, कल यहाँ मत आना। ये बात कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। नादिर भी घर आकर आराम से सो गया। वो था आजकल के लड़कों की तरह का लड़का, ना नमाज पढ़ता था ना कुछ और, बस सोया तो दोपहर के बाद जाके उठा। रात वाली बातों की अभी तक खुमारी थी। हालांकि बुजुर्ग ने तो ये कहा था कि कल यहाँ मत आना, लेकिन वो कैसे न जाता? वो तो नूर से वादा कर चुका था, इसलिए उसने जाना ही था। जो ही रात हुई तो फिर वो वहाँ पहुँच गया और इत्तेफाक ये था कि नूर वहाँ पहले से मौजूद थी। फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। नूर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होने लगी। क्या कर रही हो? ऐसे कोई देख लेगा तो? यह कौन है जो देखेगा? नूर उसके इतना करीब आ गई कि यूं लगता था जैसे दोनों के दरमियान में से हवा भी नहीं गुजर रही। तुमने क्या समझा? तुमने क्या समझा कि मैं एक लड़की हूँ? मैं तो काली चुड़ैल हूँ। हाँ, मैं खून पीती हूँ। अब नादिर को समझ आई कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो नूर के रूप में जो चुड़ैल थी वो उसकी तरफ झुकी। करीब था कि वो उसकी गर्दन में अपने दांत काट दी कि अचानक कहीं से रोशनी फूटी। नूर ने दूसरी तरफ रुख किया तो नादिर ने उठकर दौड़ लगा दी। जब नादिर ने उठकर दौड़ लगाई तो क्या देखता है, दरवाजे पर वही बाबा जी हैं। मैंने तुझे कहा था ना कि कल मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। जल्दी जाओ, अब घर भाग जाओ। और तू बदजात, तुझे मैं अभी देखता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में नादिर ने वहाँ पार्क में धुआं उड़ते देखा। आसमान की तरफ प्रवास कर रहा था। क्या हुआ, यानी बाबा जी ने उस चुड़ैल का काम तमाम कर दिया। याद रखिए, कभी भी यूं रात के वक्त बाहर मत जाइए, और अगर इस तरह की किसी शक्ल को देखें तो उसके करीब तो हरगिज मत जाइए, क्योंकि ये लोग इंसानों को इसी तरह से बहकाते हैं। आज का इंसान बहुत जल्द बहक जाता है। अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए। आप मिलेंगे किसी और कहानी में। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नादिर साहब को तो जिनज़ादी ने खूब फरेब दिया।